हेलो बच्चों, मैं मुकेश कुमार माथुर आज आपको कक्षा 10 के विषय गणित के त्रिकोणमितीय को सरल तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति को अंगुलियों पर कैसे सीखा जाए। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हाथ की अंगुलियों में दाहिने सिरे से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लेते हैं। ये मान साइन को दर्शाएगा। इसी प्रकार उसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान कोस को दर्शाएगा। सबसे पहले मान देखते हैं साइन 0 का कैसे निकालेंगे। सबसे पहला मान है साइन 0। जब साइन 0 का मान देखेंगे तो हम साइन के अंदर 0 को देखेंगे। ये 0 डिग्री के राइट साइड में कोई अंगुली नहीं है, इसलिए अंगुलियों की संख्या ऊपर लेते हैं 0, उसका वर्गमूल निकालते हैं और बटा में 2 लगाना। बटा में 2 सभी के नीचे लगाना है, ध्यान रखें। अब 0 का वर्गमूल निकालेंगे, 0 आएगा, उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। अगला देखते हैं साइन 30। साइन 30 के लिए हम देखते हैं कि जहाँ हमने 30 लिखा है साइन के लिए, उससे राइट साइड में 1 अंगुली है, इसलिए हम 1 का निकालेंगे वर्गमूल और इसके नीचे लगा देंगे 2। इस प्रकार 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और बटा में 2, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 के लिए देखते हैं। 45 जहाँ लिखा है उससे राइट साइड में 2 अंगुलियाँ हैं, तो हम लिखेंगे अंगुलियों की संख्या √2/2। इस नीचे वाले 2 की जगह हम √2 2 बार लिख सकते हैं। ऊपर वाले √2 को इस √2 से काट देते हैं, तो 1/√2 ये साइन 45 का मान हो जाएगा। साइन 60 के लिए देखते हैं। 60 के लिए 60 के राइट साइड में 3 अंगुलियां हैं, तो अंगुलियों की संख्या 3, उसका वर्गमूल बटा में 2, ये साइन 60 का मान होगा। साइन 90 के लिए 90 यहाँ लिखा है, इस 90 से इस साइड में 4 अंगुलियां हैं, तो 4 अंगुलियों की संख्या उसका वर्गमूल बटा में 2। इस प्रकार से 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 आएगा और बटा में 2। 2 से हम 2 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इस प्रकार हमने साइन के बारे में पढ़ा है। अब देखते हैं कोस के बारे में। कोस 0 का मान निकालना हो तो 0 हमने लिखा है कोस के लिए इस साइड, तो इस 0 पर देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि दाहिनी ओर कितनी अंगुलियां छोड़ रहे हैं, उन्हीं अंगुलियों को काउंटिंग करनी है। जब 0 डिग्री यहाँ लिखते हैं कोस के लिए, तो इस साइड हमने 4 अंगुलियां छोड़ी है, इसलिए हम लिखेंगे 4 का वर्गमूल बटा 2। 4 का वर्गमूल 2 होगा और इस नीचे वाले 2 का इसमें भाग लगाने से 1 आ जाएगा कोस 0 का मान। इसके बाद हम देखते हैं कोस 30 का मान। तो कोस 30 यहाँ है और कोस 30 के लिए इस साइड में हमने 3 अंगुलियां छोड़ी है, तो 3 का वर्गमूल बटा 2। जितनी अंगुलियां छोड़ रहे हैं वो वर्गमूल के अंदर आएगी, ये विशेष ध्यान रखें। हम देखते हैं कोस 45 का मान निकालने के लिए कि इस साइड में हमने 2 अंगुलियां छोड़ी है, तो 2 का वर्गमूल बटा 2। इसको हम ऊपर वाले तरीके से हल करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। फिर देखते हैं कोस 60 के लिए। कोस 60 के लिए हम देखते हैं तो राइट साइड में 1 अंगुली आई है, इसलिए 1 का वर्गमूल बटा 2, तो इसको हल करने पर 1/2। और इसी प्रकार कोस 90 का मान देखने के लिए यहाँ हम 90 है, तो इसके इस साइड कोई अंगुली नहीं है, इसलिए हम 0 अंगुली लिखेंगे, 0 का वर्गमूल बटा 2, तो ये आंसर आएगा 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंगुलियों से हमने त्रिकोणमिति को आसानी से समझा है। अब इसकी सारणी बना के हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको आगे तक याद कर सकते हैं। हमने देखा कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया है। इस प्रकार साइन की जब सारणी तैयार हो जाएगी तो हमें अगली लाइन कोस तैयार करने के लिए, अभी हमने एक जो तरीका देखा वो ठीक था, उसके अलावा हम सीधा तरीका ये भी कह सकते हैं कि एक ट्रेन का ये इंजन है और ये इंजन इस तरीके से घूमेगा, पटरी पर चेंज करेगा, तो इस प्रकार से ट्रेन का इंजन आगे चला जाएगा और ये पटरी के ये जो पीछे वाले डिब्बे हैं वो सारे के सारे इसके पीछे पीछे लगते रहेंगे। इस प्रकार हमारी कोस की लाइन तैयार हो जाएगी। अब हम जब टेन की लाइन देखते हैं तो टेन की लाइन के लिए हमारे पास सूत्र होता है टेन बराबर साइन बटा कोस। इसमें साइन के अंदर हम कोस का भाग लगाएंगे पहली लाइन में, दूसरी लाइन का, तो ये हमारे पास नया मान तैयार होगा, वो टेन का होगा।
टेन वाले मान के अंदर भी वही चीज़ रहेगी, हमें इन 6 में से 2 लाइनें 3 लाइन तैयार करनी है और 3 हमारे पास इसी तैयार हो जाएगी। जैसे इस लाइन को हम घुमा देंगे वापस वो ट्रेन वाला सिस्टम, तो ये हमारे पास कोट की लाइन तैयार होगी। और जब हम सेक की बात करेंगे तो सेक का सूत्र होता है 1/कोस। तो हमारे पास जो कोस का मान दिया हुआ है उसका हम व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने पर हमारे पास ये सेक का मान आएगा। तब सेक के वाले मान को हम घुमाएंगे ट्रेन की माफिक, ट्रेन की तरह, तो हमारे पास कोसेक का मान आ जाएगा। इस प्रकार हमारी त्रिकोणमिति के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण जो सारणी है वो हमने तैयार करना सीखा है। यह आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।